पर आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आपको यहाँ पर सभी विषय के पेपर और कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चैनल का नाम है स्टार आर के सर। आज हम बात करने जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 9th क्लास सोशल साइंस का पेपर, जो 1 तारीख को आपको होने वाला है। इसमें जो भी आईएमपी क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यहीं से आएगा। 1 तारीख को बिल्कुल आने वाला ही है। देख लीजिएगा, 1 अंक के क्वेश्चन मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल रोक कर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही और हर बार आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आपको देखना है और याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर के बहुत से क्वेश्चन दे दिया हूँ मैंने। चूँकि आपके 32 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इतने क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या 32 है। इसमें आपको सही जोड़ी में आ सकता है, सही विकल्प में आ सकता है, सत्य सत्य में आ सकता है, एक शब्द में उत्तर दो आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकते हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और आप इसे लिख लीजिए। यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल देख लीजिए। ये 2 नंबर में आ सकता है। तराई से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर ये आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन और भी है, बहुत से हैं, क्योंकि पूरे 90 पेज का पीडीएफ है। आप देख लीजिए। दोआब क्या है? 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। आप देख लीजिए बिल्कुल। आप भूल जाते हैं, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ मैं, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, सऊदी अरब में वोट डालने का अधिकार किसे नहीं है? तो महिला को वहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। हमारे भारत में तो 18 वर्ष की उम्र से ही सभी को वोट डालने का अधिकार है। भारत में ऐसा नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो देख लीजिए, लाल मिश्री लाल आय से क्या साधन है? तो लाल गन्ना पेरा कर गुड़ बनाना से गुड़ बनाया जाता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं। पालमपुर में लगभग कृषि वाले 25% थे। आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं। और यह जो है सर्व शिक्षा अभियान, तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए होता है। जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है? तो मानव संसाधन में अधिक निवेश है। और भी क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जीएनपी से आप क्या समझते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जीडीपी का यदि आता है तो जीडीपी का हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ से आपके प्रश्न चालू होते हैं, 3 से 5 अंक वाले बड़े बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए।
मैं रोक दे रहा हूँ ताकि आप इसे रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है प्रचन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिला को निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी देख लीजिएगा। मानव पूंजी निर्माण में भूमिका क्या है। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ उपाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जब भी बेरोजगारी की बात आती है, प्रदूषण की बात आती है, तो क्वेश्चन बनते ही हैं। अधिकतर क्वेश्चन वो आ जाते हैं। जैसे बेरोजगारी के प्रकार है, तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित होने के बाद में भी बेरोजगार लोग रहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। और इसे देख लीजिए एक एक करके, क्योंकि यदि मैं ज़्यादा टाइम तक रोकूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान से क्या समझते हैं, ये दिखाया गया है। पालमपुर की मुख्य फसलें कौन कौन सी है। पालमपुर गांव में 3 कृषि कार्य का वर्णन करना है। बिल्कुल भी IMP क्वेश्चन लाया हूँ मैं यहाँ आपके लिए। बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और पूरा आंसर भी प्रोवाइड करा दिया हूँ मैंने, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आपको कहीं भी आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया तो आंसर ढूंढते रहे। मैंने आपको आंसर भी साथों साथ दे दिया है। इतनी मेहनत किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर बनता है और शेयर करना भी बनता है। जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। लोकतंत्र के खिलाफ कोई 5 तर्क दीजिए। ये 5 तर्क दिया गया है, आप बिल्कुल इसे आसानी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास कल का टाइम है। आज का टाइम है, कल का टाइम है, 1 तारीख को होने वाला है। इसका क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति की इसे किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है। इसका पूरा पूरा आंसर ये है इतना। इसके बाद में आधा आंसर ये दिया है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद में यह जाएगा भारत के पड़ोसी राष्ट्र नाम और दिशाओं के अनुसार लिखा गया कि किस दिशा में कौन से देश है। कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, वो भी दिखाया गया है। इसके बाद में देख लीजिएगा, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल भारत से बड़े हैं। तो 6 देश है जो भारत से बड़े, 7वें नंबर पर भारत आ जाता है। इसके बाद में देख लीजिए, भारत में हिमालय की ऊंची कौन सी सबसे ऊंची चोटी है और उनके नाम। कंचनजंगा सबसे ऊंची है, फिर नंगा पर्वत है, फिर कोमेट है, फिर नामचा बरुआ है। इसके बाद में देख लीजिए, हिमालय की 3 विशेषताएं यहाँ लिखी गई है। अब बिल्कुल देख लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। इसका बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, ये आपको दे दिया गया है। टाइल और टाइल में क्या अंतर है। तो यह धार्मिक, फ्रांस में धार्मिक कर को टाइल कहते हैं और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहते हैं, ये बिल्कुल याद रखिए। और 18वीं शताब्दी में कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। बिल्कुल ये आएगा। नेपोलियन का उदय को कैसे समझा जा सकता है। जो नेपोलियन था उसका उदय किस प्रकार हुआ है, इसका वर्णन किया गया है यहाँ पर।
इसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति का विभिन्न किन परिस्थिति में शुरुआत हुई है, ये है क्वेश्चन में। इसका आंसर इधर है आगे। और इसके बाद में ये तो क्वेश्चन है, उदारवाद किसे कहते हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। रूस में उदारवादी विचारधारा। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं। ये बिल्कुल पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिया हूँ। रूसी किसान यूरोप के अन्य किसानों की किस तरह से भिन्न है, वर्णन कीजिए। इसका भी आंसर है यहाँ पे, यानी मैंने सभी का आंसर दे दिया हूँ। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। सोवियत संघ की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। ये बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड है। रूढ़िवाद रूस में किस प्रकार से बदलाव चाहते थे, बिल्कुल ये भी दे दिया गया है। यह है रूसी किसान अन्य किसानों किस प्रकार से भिन्न है, वर्णन करना है। एक खूनी प्रकार 2 बार आ चुका है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।